छत्तीसगढ़ लर्निंग रिकवरी कार्यक्रम 2022-23 के अंतर्गत इंडरलाइन आकलन जो 9 फरवरी 2023 को आयोजित हुआ, उसका ये मैं लेकर के आया हूँ, पेपर लेकर के आया हूँ। ये कक्षा 8वीं का है, विषय गणित, समय 1 घंटा का है और पूर्णांक 50 नंबर का है। रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे यूडाइस कोड लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है और विकास खंड का नाम लिखना है। इससे पहले मैं आप लोगों का एक मॉडल पेपर दिया था, उसमें सेम टू सेम इसी प्रश्न पूछा गया। 10 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाले सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के लिए आप बेसलाइन आकलन का वीडियो मैं अपलोड कर दिया गया हूं, उसी में से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेल्सी मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। प्रश्न पहला है, रिक्त स्थान पर सही संख्या लिखो। तो यहाँ पर देखिए घटते क्रम में है, तो यहाँ पे आ जाएगा 299। दूसरा है 556 को 3 से भाग देने पर शेष फल, तो शेष फल यहाँ पे 2 आएगा। यदि 3/4 में से 1/3 को घटाया जाए तो ये 5/12 आएगा। जैसे इसका हम तिरछा गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 आ जाएगा, 4 1 4, और ऐसे गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, तो ये 9 ऋण 4/12 हो जाएगा, तो 5/12 इसका आंसर आएगा। चौथा प्रश्न है 2/3 1 ऋण 2 ऋण 4 में सबसे बड़ी संख्या ये 1 होगा, क्योंकि 2/3 जो है 1 को 3 भाग में करेंगे, उसका दूसरा भाग होगा। प्रश्न पांचवा है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। दूसरा है नवनीत ने 32 किलो 250 ग्राम चीनी और 23 किलो 750 ग्राम गेहूं खरीदा, तो बताइए नवनीत ने कौन सी चीज़ कम खरीदी। तो कौन सी चीज़ कम खरीदी, गेहूं उसने कम खरीदी। तीसरा है गेहूं और चीनी दोनों कुल भार कितना हुआ, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो इसका आ जाएगा 56 किलो होगा। दिए गए अंकों को देखकर ये दिया है 2 9 7 3, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, तो सबसे बड़े संख्या को सबसे बड़े अंक को पहले लिखेंगे, तो ये 9732 आ जाएगा। दूसरा प्रश्न कहता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो सबसे छोटे को पहले लिखेंगे, तो ये 2379 इसका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न कहता है बनाई गई सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, इसका अंतर करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7353, इसका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या का विस्तारित रूप लिखेंगे तो 9000 धन 700 धन 30 धन 2, इसका विस्तारित रूप होगा। प्रश्न 7वां है यदि किसी संख्या का 2 गुना कर दिया जाए तो इसे बीजी व्यंजक के रूप में कैसे लिखेंगे। माना वह संख्या x है तो 2 गुना क्या हो जाएगा 2x हमारा आंसर होगा। करने के बाद उस संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो इसे बीजी व्यंजक में कैसे लिखेंगे। बीजी व्यंजक में इसको 2x धन 4 लिखेंगे। तीसरा है यदि 8 ऋण 3x बराबर ऋण 12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसका पक्षांतर कर देंगे, 8 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये ऋण 12 ऋण 8 हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक है तो ये जुड़ जाएगा, ऋण 20 हो जाएगा। ऋण 3 बराबर ऋण 20 होगा, तो 100 बराबर 3 को भी हम पक्षांतर करेंगे तो इधर गुणा है, इधर भाग हो जाएगा, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.6। प्रश्न 8वां है दी गई आकृति के आधार पर बताइए। इसके आधार पर बताना है हमको। पहला आकृति ABCD ये क्या है, आयत है। दूसरा है PQRS का क्षेत्रफल निकालना है, तो PQRS देखिए इसका एक भुजा का मान है 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुणित 4 हो जाएगा, तो 4 चौक 16 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल में वर्ग का क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो 12 गुणित 6 हो जाएगा, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा 4 गुणित 4, तो 72 ऋण 16 हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा हमारा 56 वर्ग सेंटीमीटर। आकृति ABCD और PQR के परिमाप का अंतर बताइए। परिमाप, आयत का परिमाप ABCD आयत है, PQRS वर्ग है। आयत का परिमाप ऋण वर्ग का परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर हो जाता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, तो इस और वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणित भुजा 4 गुणित भुजाएं, तो इसका 36 आ जाएगा, ऋण 16 अर्थात इसका आंसर आएगा हमारा 20। प्रश्न 9वां है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 का मान बताइए। तो गुणा करेंगे तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 दूने 64, ये हमारा आंसर
आएगा। 10वां प्रश्न है इसी में 9वां प्रश्न में दूसरा, 3 का घात 4 उसका घात 5 है को सरल करके घातीय रूप में लिखे। तो ये घात का घात रहता है तो आपस में गुणा हो जाता है, कोष्टक हट जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 3 का घात 20 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है इसी में, x का घात 3 बराबर 27 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करेंगे तो 27 को हम भाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस तरह से आएगा। तो 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणित 3 गुणित 3 के रूप में लिख सकते हैं। इसको घातांक के रूप में लिखेंगे तो 3 का घात 3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 3। ये हमारा आंसर होगा। 10वां प्रश्न है, कविता के पास 800 रुपये थे जिसमें से उसने 640 रुपये खर्च कर दिए। कमलेश ने 600 रुपये थे जिसमें से उसने 540 रुपये खर्च कर दिए, तो बताइए। क्या आप इसको बनाए होंगे? यदि नहीं बनाया हो तो देख लीजिए। कविता ने कितने प्रतिशत खर्च किए? प्रतिशत निकालने के लिए कुल कितना था, ये 640 था 800 में से, तो 640 बटे 800 गुणित 100 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 80% खर्च किए। कमलेश ने 600 रुपये में 540 रुपये खर्च किए, तो इसका प्रतिशत आ जाएगा 90%। तीसरा प्रश्न कहता है, दोनों में से किसने ज़्यादा प्रतिशत खर्च किए? तो किसने ज़्यादा प्रतिशत खर्च किए? कमलेश ने ज़्यादा प्रतिशत खर्च किए। कितना प्रतिशत ज़्यादा? 10% ज़्यादा खर्च किए। दोनों में से किसने ज़्यादा खर्च किए? तो किसने किए? कमलेश ने ज़्यादा खर्च किया। 11वां प्रश्न है, ठीक इसी तरह का प्रश्न जो है बेस लाइन आकलन में भी आप लोगों को पूछा गया था। यही प्रश्न पूछा गया था। निम्न चित्र में से एल एम एन 3 समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा एल है जिन्हें प्रतिच्छेद करती है। यदि चित्र में कोण 2 बराबर 60 अंश है, कोण 6 बराबर 120 अंश है, तो बताइए। कोण 2 का पहला कहता है कोण 2 के समान कोई एक कोण, तो कोण 2 के समान कोण 1 है, संगत कोण है। कोण 5 का मान बताइए, तो कोण 5 का मान बताना है, तो कोण 6 का मान 120 है, तो 5 का मान भी कितना हो जाएगा? 120 अंश होगा। कोण 5 धन कोण 2 का मान बताइए। कोण 5 और कोण 2, कोण 5 का मान 120 है, 6 का मान 120 है, तो 5 का मान भी 120 होगा। 1 का मान 20 है 60 है, तो 2 का मान भी कितना होगा? 60 होगा, तो 120 और 60 को जोड़ देंगे तो 180 हमारा आंसर आएगा। कोण 3 धन कोण 4 का मान, कोण 3 का मान 60 अंश, कोण 4 का मान 120 अंश हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा। 12वां प्रश्न नीचे दिए गए 12वां प्रश्न, नीचे लिखी अनुक्रमानुपाती विचरण सारणी में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला में आ जाएगा, देखिए ये कितने का गुणा हुआ है? 4 तिया 12, 3 बार गुणा हुआ है, अर्थात यहाँ पर भी 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर 5 बार गुणा हुआ है, 1 का 5 है, तो 40 का 5 बार गुणा करेंगे तो हमारा 200 आ जाएगा। यहाँ 7 बार गुणा हुआ है 40 का, तो यहाँ 7 आ जाएगा। और यहाँ 9 बार गुणा हुआ है, तो 40 का 9 बार गुणा कर देंगे तो 9 चौक 36, 360 हमारा आएगा। 13वां प्रश्न है, एक स्कूल के 500 बच्चों की खेलों के प्रति पसंद को नीचे दिए गए पाई चार्ट में प्रदर्शित किया गया है। इस पाई चार्ट की मदद से नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। तो ये पाई चार्ट दिया गया है। इसमें प्रश्न बनता है, किस खेल को सबसे अधिक बच्चे पसंद करते हैं? तो किसको करते हैं? खो खो को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। खो खो का कितना डिग्री है? 108 डिग्री है। किस खेल को सबसे कम पसंद करते हैं? तो सबसे कम किसको करते हैं? हॉकी को करते हैं, क्योंकि इसका डिग्री 36 डिग्री है। फुटबॉल को कितने बच्चे ने पसंद करते हैं, ये हमको निकालना है। तो ये देखिए, फुटबॉल को कितने बच्चे पसंद किए हैं? इसका 90 डिग्री है, तो 90 बटे 360, क्योंकि पूरा जो है पाई चार्ट 360 का होता है, गुणित 500 है, 500 कुल बच्चे हैं, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा कितने बच्चे आ जाएंगे? 125 बच्चे आएंगे। उसी तरह से क्रिकेट, हॉकी और वॉलीबॉल तीनों को कुल मिलाकर कितने बच्चे पसंद करते थे? तो क्रिकेट का निकालेंगे, क्रिकेट का 72 डिग्री है, तो 72 गुणित 500 बटे 360 हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 100 आएगा। और हॉकी का निकालते हैं तो 36 है इसका डिग्री, 36 बटे 360 गुणित 500 है, तो इसका निकालेंगे तो 50 आएगा। और वॉलीबॉल का डिग्री है 54, तो 54 गुणित 500 बटे 360 हो जाएगा, तो इसका निकालेंगे तो 75 आएगा। कुल 100, 50 और 75 तीनों को योग करेंगे तो 225 विद्यार्थियों ने पसंद किया।
लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का प्रश्न। लास्ट प्रश्न है प्रश्न 14वां, 3y ऋण 6x धन 2x। प्रश्न 14वां है 3y ऋण 6x धन 2z ऋण 9। ऊपर दिए गए व्यंजकों के पदों की संख्या बताना है। तो पद कितने हैं यहाँ पे? 4 पद है, 1 2 3 4। दिए गए व्यंजक में x का गुणज कितना है? देखिए ऋण 6, ऋण 6 जो है x का गुणज है। तीसरा प्रश्न है इसी में 3x धन 6y धन 2y ऋण 5x को हल कीजिए। इसमें इसको जोड़ना है, जोड़ेंगे तो हमारा देखिए इसमें x और ये x दोनों आपस में घट जाएंगे, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक, तो इसका ऋण 2x आएगा और y जुड़ जाएगा तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8y होगा। आंसर आएगा ऋण 2x धन 8y। इसी तरह से ये चौथा प्रश्न है 3x धन 4y गुणित 3x धन 7। प्रश्न चौथा है 3x धन 4y पहले कोष्टक में गुणित दूसरे कोष्टक में 3y धन 7x है। इसको हम ये वितरण नियम का प्रयोग हुआ है, तो पहला पद का हम गुणा करेंगे दूसरे कोष्टक के साथ, फिर दूसरा पद का गुणा करेंगे दूसरे कोष्टक के साथ, फिर 3x का गुणा हो जाएगा 3y के साथ, 3x का गुणा हो जाएगा 7x के साथ, उसी तरह से 4y का गुणा होगा 3y के साथ और 4y का गुणा होगा 7x के साथ। इसको हम गुणा करेंगे तो 9xy आ जाएगा, इसका 21x का वर्ग आएगा, 12xy का वर्ग और 28xy। ये xy और ये xy सजाती पद हैं, ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 21x का वर्ग धन 37xy धन 12y का वर्ग आएगा। इस तरह से आप लोगों का हल करना था। आप लोगों का स्तर की जांच कर लिया गया है, आप खुद जांच कर सकते हैं कि आप कितना बनाए हैं और कौन से स्तर में आपका है। तो आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इसी तरह का विज्ञान और समाज विज्ञान के लिए आप बेसलाइन आकलन का पेपर ज़रूर देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।